हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. अब बेटा जी ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर ये कितना है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर 13। अब उन्होंने इसको बोला है कितने डिजाइन में, 6 इक्वल पार्ट्स में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अब ध्यान दो, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब 6 इक्वल पार्ट में उन्होंने जैसे ही डिवाइड किया, ये हो गया सेंटर। मैं इसको सिर्फ ज्वाइन कर रहा हूं। डन। अब उन्होंने बोला है हमें, कहता जो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है हमें, 28 सेंटीमीटर। मैं किसी एक को ले लेता हूं, इसको O ले लिया, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको पॉइंट C ले लिया। मतलब हमें रेडियस दिया हुआ है बेटा जी कितना, 28 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब यहां पे बना हुआ है बेटा जी डिजाइन, इस सारी जगह डिजाइन बना हुआ है। अब वो कहते हैं सबसे पहले तो ये डिजाइन निकालो, और ये इसकी जो डिजाइन की कॉस्ट है वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कॉस्ट है। समझ आया? क्या करना है हमें, ये वाला डिजाइन निकालना है। हम क्या करेंगे, अगर ध्यान से सुनो, अब इस एरिया ऑफ सेक्टर OACB में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमें इतना सा एरिया मिल जाएगा। दोबारा सुनो, OACB में से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं AOB, तो मुझे ये इतना सा पोर्शन मिल जाएगा। और ये सारी की सारी क्या है, ट्रायंगल सेम है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये 6 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। डन। तो इसका मतलब अगर ये सारी सेम जाए, जो हमारा ये आंसर आएगा इतना सा, इसको इंटू 6 करके हमें ये सारा डिजाइन मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं बेटा जी? सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर मैं इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो इतना सा पोर्शन मिलेगा, और इंटू 6 कर दूं। क्यों? क्योंकि 6 बॉक्सेज है, 1 2 3 4 5 6, इंटू 6, तो ये डिजाइन मिल गया कि इतना डिजाइन है। अब उस डिजाइन की कॉस्ट हमें बोला 0.35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इंटू 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी कॉस्ट निकल जाएगी कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। समझ आया क्वेश्चन? तो ध्यान दो, अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 28 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट सर्कल का जो टोटल एंगल कितना होता है, 360। अब ये इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 6 पार्ट में। तो एंगल फॉर ईच सेक्टर कितना होगा, टोटल एंगल 360 अपॉन कितने में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 6 में, तो 6 1 दैट मींस 60 डिग्री। हर एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। अब एंगल 60 डिग्री है, ध्यान दो। तो अब इन दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। रेडियस तो सेम ही रहेगा, साइड सेम होगी। अगर दोनों साइड सेम होगी तो क्या होगा, दोनों का एंगल्स भी इक्वल होगा। एंगल इक्वल हुआ तो दैट मींस क्या हो जाएगा, दोनों एंगल भी 60 60 हो गए। तो वो कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो इसको आप लोग लिखोगे, इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल then there also equal. That means triangle AOB is equilateral
ट्रायंगल। अगर कहता है AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लूं मैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या फॉर्मूला था बेटा जी? √3/4 A²। अब साइड कितनी है इसकी? 28। √3 की वैल्यू भी दी हुई है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल (1.73) इंटू A कितना है हमें? 28 इंटू 28/4। 4 1 दा 4 7 दा, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना है बेटा जी? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया है। अब उसके बाद मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। एरिया ऑफ सेक्टर OACBO दैट मीन्स θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है? 60। 60/360। पाई की वैल्यू तो नहीं कुछ मेंशन, 22/7। आर दिया हुआ है 28 इंटू 28। 7 1 दा 7 4 दा, 0 से 0, 6 1 दा 6 6 दा, 2 3 दा 2 11 दा, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया? 11। ये बन गया 11 इंटू 4 44 इंटू 28 कितना आया आंसर? 1232 सेंटीमीटर अपॉन, हाँ जी बिल्कुल, अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, ये मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे निकालना था डिजाइन का एरिया। कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 1232/3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। तो इसका सोल्व करके कितना आंसर आया बेटा जी? इसका आंसर आया बेटा जी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, आगे निकाले बेटा जी इसको, पहले उधर रेज कर दूं मैं। डन। हाँ जी बेटा जी, अब ये निकला हमें सिर्फ इतना सा डिजाइन का एरिया निकल गया। कितना? 77.46। अब टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया डिजाइन का टोटल एरिया कितना आ गया बेटा जी? 6 इंटू 77.46। जैसे ही मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आया बेटा जी? टोटल 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालनी है बेटा जी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी निकली? अब कहता जी 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, तो इसकी कितनी कॉस्ट होगी? 464.8 इंटू 0.35, तो कितना आया बेटा जी? टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 162.68 रुपीज। 162.68 टोटल कॉस्ट आ गई बेटा जी। समझ आया? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। अब बेटा जी इसमें से कहता कौन सा ऑप्शन होगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का देखो, चेक करो कौन सा ऑप्शन है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। तो ए ऑप्शन क्या है बेटा जी? इंटू 2πr। और बी ऑप्शन क्या है? πr²। सी ऑप्शन क्या है बेटा जी? 2πr। डी ऑप्शन क्या है? 2πr²। अब बेटा जी आप लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला पढ़ा है वो बताओ। क्या फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर? θ/360 इंटू πr²।
तो इन्होंने जो थीटा बोला एंगल वो क्या दिया हमें, P दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पे तो 2 पाई आर है, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला पाई आर स्क्वायर 180, एंगल होना चाहिए 360। थर्ड वाले में कहता 360 एंगल तो आ गया नीचे, बट यहाँ पे 2 पाई आर आ गया। अब लास्ट वाले में क्या आ रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 1 2 360 का, तो वही लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ, डी ऑप्शन। बेटा फॉर्मूला पूछा था उन्होंने कि एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फॉर्मूला है इन चारों में से, तो अब ये देखो P/360 मतलब 2 1 290, ये तो है ही नहीं, नीचे 360 होना चाहिए, ये वाला भी नहीं है 180 है, ये वाला 2 1 180 डन, और लास्ट में बचा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720, 2 1 2 360, तो इसका आंसर क्या बन गया, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। समझ आया बेटा जी? करो नोट। अब बेटा जी 12.2 भी आप लोगों की होगी कंप्लीट, ठीक है, बाकी कल देखते हैं। ओके।